नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पर एरिया निकालने का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से इसका एरिया प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से एक वृत्ताकार चाप लगाया गया है। चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज OAB से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्य खंड काटा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर इसका चित्र भी बना हुआ है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इस शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार चाप लगाया गया है। दूसरे शीर्ष B पर एक त्रिज्य खंड काटा गया है। अब इसमें यह कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि इसका हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होने के बाद इस त्रिभुज के इस वाले भाग का क्षेत्रफल विलुप्त हो जाएगा। ये वाला क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के माध्यम से अलग हो जाएगा। अर्थात इस क्षेत्रफल को हमें निकालना पड़ेगा। तो एक त्रिज्यखंड ये हो जाएगा और दूसरा त्रिज्यखंड ये हो जाएगा। दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। तो क्या करते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद 2 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस वृत्त के क्षेत्रफल में उसको ऐड कर देते हैं। बाद में उन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को लेस कर देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, वृत्तों की त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर ये दी गई है। अब हमें पता है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, अर्थात थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर से, तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या 6 × 6 अर्थात 22 × 36/7 ये प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, अब हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A², भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब 12
12। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 हो जाता है, 36√3 वर्ग सेंटीमीटर इतना आ गया। और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 × 22, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 7 हो गया। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा तो 2 9 7 ये आ गया, अर्थात तो 792/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हम 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है, पाई r² × θ/360। यहाँ पर रखते हैं 22/7 × 6 × 6 और ये 60 डिग्री बाई 360। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, 6 से 6 को डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, इस 6 का इस 22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर इतना प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल और -2 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब रखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो ये प्राप्त हुआ है 792/7 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.732 × 36√3 की वैल्यू 1.732 होती है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 2 जा 12, 2 6 3 जा 18, 1 यहाँ पर 9 आ गया, 6 7 जा 42 और यहाँ पर 3 हो गया, 6 1 जा 6, यहाँ 10 आ गया, 6 9 1 2 ये 5। इस तरह से 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो गया 5 और 3 2 6। यहाँ पर अब क्या करते हैं, एक ये 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट को लगा देते हैं, अर्थात तो 6.2352 ये आ गया प्लस 6.2352 -2 ×
एक त्रिज्यक खंड का जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 132/7। अब क्या करते हैं, टोटल लासा ले लेते हैं और 792 माइनस इसका इसमें भाग देते हैं, 1 बार जाता है तो इसको इसमें गुणा करते हैं, इसके बाद इससे इसमें तो 4 6 और 3 कैरी हुआ, 7 2 जा 14, यहाँ पर 7 आया 1, 7 6 जा 42, ये 43 ये हो गया। अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 264। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 600 9 12 2 और 12 हुआ, माइनस 264, इसको लेस करते हैं तो 600 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर 12 हुआ, 12 में 600 तो 600 और यहाँ पर 11 बचा, 11 में यहाँ पर 9 हो गया बाई 7। अब इस संख्या को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचा 26 हुआ, 7 3 जा 21, 5 बचा 55 हो गया, तो 7 7 जा 49, 6 बचा, यहाँ पर हो गया पॉइंट लगा दिया 66 और 7 9 जा 63 होता है और इसके बाद 3 बचा, यहाँ पर 5 आ गया और लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।